आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 9th के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा अपना अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके, 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of the sheet. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. तो देखो क्वेश्चन में मैंने मेन चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, जिससे तुम लोग को पता चल गया होगा कि तुमको एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तुम्हारे पास में गिवन है। ठीक है, ये लेंथ गिवन है, ये तुम्हारे पास में ब्रेथ गिवन है और डीप मीन्स हाइट गिवन है। ठीक है बेटा, साथ में तुम्हारे पास में क्या दिया हुआ है कि ये ओपन है, कहाँ पर, टॉप पर ओपन किया गया है। अब हमको क्या बताना है, एक तो शीट का एरिया बताना है और शीट की कॉस्ट बतानी है ऐसा बॉक्स बनाने के लिए। तो कभी भी कोई भी अपने पास में सॉलिड शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है तो वो शेप किस टाइप का होगा, वो क्यूबॉइडल शेप होगा। तो हमारा बॉक्स क्यूबॉइडल शेप का है और साथ में टॉप पर ओपन भी है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो उसका गिवन लिख लो कि आपके पास में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो आपके पास में लेंथ गिवन है बेटा 1.5 मीटर, ब्रेथ आपके पास में गिवन है 1.25 मीटर एंड हाइट गिवन है आपके पास में 65 सेंटीमीटर। अच्छा, कभी भी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ये भी हम लोग ध्यान देंगे कि अपने पास में जो डायमेंशन दी हुई हैं, जिसमें लेंथ मीटर में है, ब्रेथ मीटर में है, पर हाइट कैसी है बेटा, सेंटीमीटर में दी है। तो सेंटीमीटर को और मीटर को सबको या हमको सेम डायमेंशन में चेंज करना होता है। यहाँ हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। अब सोचोगे मीटर में क्यों करना है, अदरवाइज अभी नहीं करेंगे तो एंड में करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अपने पास में जो कॉस्ट दी है वो पर मीटर स्क्वायर की गिवन है। तो हम एरिया भी मीटर स्क्वायर में फाइंड कर लेंगे, जिसके लिए हम इस हाइट को मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज कैसे करेंगे, इस 65 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। 2 जीरो कैंसिल कर देना, डेसिमल का साइन लगा देना और ये 0.65 मीटर इसकी हाइट मिल जाएगी। अब अगली बात आती है कि ये किस टाइप का बॉक्स बना रहे हैं हम लोग, जो अपने टॉप पर ओपन है। तो आप सभी को मालूम है कि क्यूबॉइडल शेप अपना इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी हम लोगों को मालूम है कि इसका ये क्यूबॉइडल शेप है और इसका टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस LB BH प्लस HL होता है। ठीक है, अब अगर मैंने इसको टॉप से ओपन कर दिया तो ये अगर टॉप वाला पार्ट हमने यहाँ से ये ओपन पार्ट छोड़ दिया है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अपने पास में कौन सा एक सरफेस कम हो जाएगा और इस सरफेस की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, जो हमारे बेस की डायमेंशन है। और बेस की डायमेंशंस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सीधी सी चीज़ ये समझना है कि जब कभी भी हमारा कोई भी सॉलिड शेप अपना टॉप से ओपन है या उसका विदाउट बेस है, तो इन सभी में टोटल सरफेस एरिया हमारा जो होगा उसमें से हम इसका टॉप का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस तरह से फॉर्मुलेट करने पर हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मीन्स रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर लेंगे। रीज़न समझ में आ गया कि एक LB सब्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका एक हम फेस नहीं ले रहे हैं और जिसका एरिया L इंटू B है। समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर सॉल्व तो हम 2 मिनट में कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन थी, हमको साथ में फाइंड क्या करना था बेटा, हमको फाइंड करना था यहाँ पर एरिया ऑफ द बॉक्स, एरिया ऑफ द बॉक्स फाइंड करना था। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमको क्या फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ द शीट, कॉस्ट ऑफ द शीट। अब ये दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला हमने बनाना सीख लिया है, तो जल्दी से काम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि एरिया ऑफ द बॉक्स या एरिया ऑफ द शीट, रिक्वायर्ड शीट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट
ये हम किसके इक्वल लिख देंगे, ये हमारा बेटा इक्वल आ जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL के इक्वल। अब ये जो हमारी वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी L की वैल्यू क्या है बेटा 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 1.5 इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास में, ब्रेथ की वैल्यू है 1.25, फिर उसके बाद में ब्रेथ है 1.25, हाइट अपने पास में हमने भी फाइंड की थी 0.65 है, फिर 0.65। यहाँ पे रिक्वायर्ड शीट में -L इंटू B भी करना है अपने को, जो अभी हमने फॉर्मुलेट किया था, तो साथ में ये भी करना है हमको यहाँ पर। फिर हम आगे करेंगे इसको, तो ये बेटा अपने पास में 0.65 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो अपनी थी बेटा 1.5, ठीक है, ये लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक L इंटू B, दैट मीन्स 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा, तो ये बेटा अपने पास में कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 1.875, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8125 प्लस 0.975, ठीक है। और इसमें से 1.5 1.25 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऑलरेडी एक बार हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये करने के बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 3.6625, ठीक है, माइनस 1.875 हो जाएगा बेटा अपने पास में। ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 7.325 माइनस 1.875। जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, तो अपने पास में रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसमें कॉस्ट भी फाइंड करनी थी, तो कॉस्ट हमारे पास में 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 गिवन है, तो अब हम आगे सॉल्व कर देंगे कि एज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, ये अपने पास में गिवन है बेटा ₹20 है, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ हमारा एरिया क्या आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर, तो हम इसके लिए फाइंड करेंगे, तो ये 20 इंटू 5.45 कर देंगे, ठीक है बेटा। ये कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा ₹109। आ गया समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा।